आपने हमने मिलकर रावण को भी हराया है, आपने और हमने मिलकर कौरवों को भी हराया है, और आप और हम मिलके ही इस युग में भी पुनश्च एक बार धर्म संस्थापना करेंगे। हमको प्रकाश दिखाने सदगुरु आए थे, हमको याद दिलाने आए थे कि ये सत्य है, ये प्रकाश है, इस और दिशा से भागो। जैसे उस कीटक को पता है कि प्रकाश कहां है, हम भूल गए थे कलयुग में, वो प्रकाश दिखाने आए थे, हमको याद दिलाने आए थे कि आपको ही काम करना है, ईश्वर आपके माध्यम से काम करेगा। आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो ईश्वरी वाणी होगी। आपके हाथों से यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम, आपके हाथों से जो कर्म होगा वो ईश्वर का ही काम होगा, ये याद दिलाने आए। तो हम पर विश्वास सदगुरु को है, ईश्वर को है, हमको थोड़ा सा कम है। जब आईने में मुड़कर हम देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो दिख रहा है वो बंदा कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे पीछे खड़े जो सदगुरु है वो हमारे पीठ पर आश्वासन का हाथ रख के कहते हैं कि चिंता मत कर बेटा, तेरे से ही होगा और तुझे ही करना है। तो उस पुण्य भूमि शिवपुरी में अगर अग्नि मंदिर का निर्माण करना है तो वो किस लिए करना है, इस कार्य का अगला अध्याय इसलिए करना है कि जो वैश्विक प्रकाश उस पुण्य भूमि से प्रवाहित हो रहा है वह अधिक दूर तक दिखाई दे, इसलिए वहां पे ये एक प्रकाश का बिंदु निर्माण करना है। मैंने हमेशा कहा है, मैं हमेशा नाना से कहता आया हूं कि इतने मंदिर बने हैं। अभी मुझे सर ने कहा, साहब जी कहा, हाँ आ रहे, कि इसी पर्वत पर 60 से अधिक मंदिर उन्होंने बनाए हैं। तो इतनी चेतना के बिंदु तो बने हैं, एक और जोड़ने का प्रयास नहीं है अग्नि मंदिर। अगर अग्नि मंदिर के निर्माण में लोक सहभाग नहीं होगा तो उसको बनाने में मुझे कोई रुचि नहीं है। जब उस अग्नि मंदिर का निर्माण करने का विचार चल रहा था, उसका संकल्प बन रहा था, कई लोग आके मिलके गए मुझसे, जिन्होंने मुझसे पूछा कि इसके निर्माण में निधि कितना लगेगा। समझो 100 रुपए लगेंगे, तो ये मैं 100 रुपए दे देता हूं, मना दो। ऐसे कहने वाले कई लोग आके गए। लेकिन मुझे परम सदगुरु जी का एक वाक्य याद आता है। वो कहते हैं कि एक आदमी से 100 रुपए लेकर उसका उद्धार करने हम नहीं आए हैं, हम 100 लोगों से 1-1 रुपया लेने आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने दी हुई चेक की धनराशि मैंने लौटा दी वापस, नहीं चाहिए मुझे। हमारे परिवारों से 1-1 रुपया जोड़कर उनका कल्याण होगा और उनका योगदान इसमें है, ये करने के लिए हम आए। बिल्डिंग बनाने में, अनेकों मंदिर का निर्माण करने में बहुत ज्येष्ठ लोग कर रहे हैं, वही हमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका जब अनावरण होगा, आज हो, कल हो, 10 साल में हो, चिंता उसकी नहीं है। हमको तो अर्जेंसी है कि कल ही हो। लेकिन जिस दिन अनावरण होगा, कई हजार नहीं कई लाख अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं के सानिध्य में होगा, यह महत्वपूर्ण है कि उसमें हम 500, 2000, 5000 लोग नहीं होंगे, हजारों लोग होंगे, हजारों परिवार होंगे जो विटनेस होंगे उस ऐतिहासिक क्षण का। यह अगर हम कर पाए तो सही मायने में सदगुरु चरणों में एक पुष्प अर्पण कर पाए ऐसा लगेगा। तो आपसे जब जितने भी हमारे ये ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, जब आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अग्रसर होकर कार्य करिएगा, आप इसके लिए निधि संकलन करिएगा, तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा मानव समाज तक पहुंचकर 1 रुपया भी अगर कोई दे तो वो भी लेना है, क्योंकि उस 1 रुपया के माध्यम से उस परिवार के ऊपर जो ईश्वर की कृपा बरसेगी, उसको करने का ये हेतु है। ये उसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो कृपा हम पर बनी, जो भाग्य हमको मिला,
वही भाग्य उन सबको भी मिले। और जिस प्रकार से अग्निहोत्र का हम प्रचार करते हैं उसी प्रकार का यह है। तो मैंने हमेशा अनुरोध किया, आपसे भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिएगा, क्योंकि उस योगदान के माध्यम से जो भाग्य उनका खुलेगा उसी के माध्यम से स्वर्ग का निर्माण होगा पृथ्वी पर। हमारे जीवन की जो इसी कर्तव्यता है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक ईश्वरी संदेश वहां हो, और ये उसका एक माध्यम है। तो आप जब एक अग्निहोत्र आचरण करता है स्वरूप में हो, प्रचारक के स्वरूप में विचार कर रहे हो, हमको करना क्या है कि जितने भी हमारे मित्र परिवार हैं, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे को वर्कर्स होंगे, कलीग्स होंगे, स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स होंगे, उन तक इस विचार को पहुंचाओ कि हम ऐसे एक वास्तु का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके निर्माण के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज का भविष्य बदल जाएगा, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होगा। और इस पवित्र हेतु से हम इस कार्य में लगे हैं। और कहां बनेगा? उस पुण्य भूमि में बनेगा जिस पुण्य भूमि का दर्शन लेने अवतार भी आए थे। दीक्षा भूमि, धर्म भूमि, पुण्य भूमि, वेद भूमि अक्कलकोट, उस शिवपुरी के प्रांगण में बनेगा। इसका बहुत महत्व है। अभी उन्होंने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया, षट चक्रों का एक जो स्थान वहां पे निर्माण किया है, उसका परम सदगुरु जी ने वर्णन क्या किया है, ये शिवपुरी का एक दर्शन मतलब जीवन का एक फेरा कम। तो कर्म क्षय का, जीवन के उद्धार का, भाग्य के उदय का अगर कोई जगह इस पृथ्वी पर है वो शिवपुरी है। सारे तीर्थों को समेटकर हमने इस प्राण का निर्माण किया है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ है उन सबको एक करके शिवपुरी का निर्माण किया है। इतनी अत्यंत पवित्र, ऊर्जित और दीक्षित भूमि है शिवपुरी। तो वहां पे अगर इस वास्तु का निर्माण होगा और उसमें हमारा योगदान होगा तो भाग्य हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी है। तो आज के इस दिवस पर इस स्मृति को जागृत करिएगा कि हमारे भाग्य को सीमा नहीं। परम सदगुरु ने हमको क्या कहा है? मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों। भाग्यशाली कहा है ना, मेरे दीक्षित कह सकते थे, मेरे अनुशासित कह सकते थे, मेरे उपासित कह सकते थे, किसी भी वाक्य का वहां पे उपयोग हो सकता था, लेकिन मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों कहा। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य की जो असीम सीमा है वो आगे देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आप मेरे सामने खड़े होते हो तो आपके पिछले 7 और अगले 7 जन्म हमको एक ही रेखा में दिखते हैं। तो देखते हैं आपको और हमको अगले जन्मों जन्मों तक हमारे माध्यम से जो धर्म का उद्धार होना है, धर्म का कार्य पूरा होना है, उसको देखकर हमको आशीर्वचित कहते हैं कि मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों। तो आज हम सब पर जो भाग्य का वर्षाव हुआ है, जो कृपा का वर्षाव हो रहा है, वो आज हमारे माध्यम से इस हमारे जो घर है, जो गुरुकुल हैं, जो ऋषिकुल हैं, उनके माध्यम से धर्म का जागरण होगा। हमने पहले भी ये काम किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसकी ग्वाही हमको गुरु चरणों में देनी। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ होगा, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से धर्म क्षेत्र पर विजय मिला होगा, उसी प्रकार से इस युग में भी परम सदगुरु रूपी इस ईश्वर को कार्य पूर्ति का एक पुष्प हम अर्पण करेंगे। यह सामर्थ्य हम में होना चाहिए। क्योंकि हम पर, आप पर बहुत विश्वास है हम उनका। और उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य हमारे लिए यूज किया है नाना,
जैसे मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों कहा है ना, साथ ही कहा है कि मेरे अजिंक्य सेनानी, कोई अतिरथी तो कोई महारथी, अजिंक्य सेनानी, भाग्यवान भी है अजिंक्य भी है। कौन है वो? आप और हम हैं, हम सब के लिए लिखा है। खुद का वहां पे वर्णन नहीं किया है, खुद का वहां पे गौरव नहीं किया है, आपका और हमारा गौरव किया है कि मेरे आने वाले जो धर्म प्रचारक है वो कैसे हैं, भाग्यशाली है और अजिंक्य भी है। तो जितनी भी शंका कुशंका क्लेश तान तनाव जो है ना, वो इस प्रभु चरणों में अर्पण करके जाइए। आज लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, अभी जब मार्च में आया था, कि अग्नि में अर्पण कर दीजिए उस सीमित अस्तित्व को। और हमारा जो मूल स्वरूप है, जिस प्रकार से उस कीटक को पता है ना उसका मूल स्वरूप क्या है, उस मूल स्वरूप को पहचानिए कि हम कौन है। हम भाग्यवान भी है, अजिंक्य भी है, और जन्म से ही परिपूर्ण है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? कौन मेरे को बोलेगा सिंपल है कि नहीं? अपर्णा सिंपल है, समझ रहा है? तो शिवपुरी में अगर आकर सेवा साधना का उपक्रम हो, 3 दिन वहां पे आकर साधना कर सकना, ये तो संत महंत योगियों को शक्य नहीं है आज। लेकिन हमको बुलाया है। अग्नि मंदिर का निर्माण हो, स्थानिक जितने भी आपके प्रचार उपक्रम हो, इन सब में अधिक तेजी से रममाण हो जाइए, क्योंकि बाकी सब तो बहुत किया है हम। ये करना सबके लिए शक्य नहीं है। यहां पे मेरिट में आने की कुछ है, यहां पे होता है एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, तो कुछ बच्चे मेरिट में आते होंगे। कितने बच्चे आते हैं मेरिट हर साल? 50, 100 पूरे एरिया में से ना? वेरी फ्यू। वो आप लोग हैं। धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ना मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले, ये विंग वो विंग सब हैं। वो बेचारे अभी भी बहुत केजी में हैं, मानने वाले भी ना मानने वाले भी। आप हो टॉप ऑफ द पिरामिड बैठे हो, तो उस नॉनसेंस में मत पड़ो आप, वो अपना काम नहीं है। वो बच्चों को खेलने दो। आपको हमको क्या करना है? व्यवस्था परिवर्तन। और यहां पे अपने सारे जो परिवार जो है अच्छा काम करते हैं, एक परंपरा रही है हैदराबाद की। तो आने वाले समय में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक तीव्र गति से पहुंचे, जितना शक्य हो उतना समय इस कार्य को आप दें। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि जिस दिन हमसे धर्म का काम ना होना, अगर कुछ कारण से अगर ना हो, थोड़ी चिंता लगनी चाहिए अंदर कि कहीं आपका विश्वास मुझसे कम तो नहीं हो गया। आप मेरे बगैर ये कार्यक्रम कैसे होने दे रहे हैं? एक स्वार्थ भी होना चाहिए कि मेरे बगैर कैसे कर रहे हैं आप। मुझे यहां बिठा दिया आपने और वहां पे धर्म कार्य हो रहा है, तो मुझे जैसे होता है ना, मेरे को टीम में क्यों नहीं लिया? तो थोड़ा तो चिंता लगना चाहिए अंदर पहला, फिर थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए, अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हो आप? इतना दूर लाके आप मेरे को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो अग्निहोत्र प्रचारक जो होगा ना, जो उसको हमेशा एक तकरार होनी चाहिए फिर कि धर्म संस्थापना होगी, लेकिन मेरे बगैर नहीं होगी।
मुझे पिक्चर दिखा के आप धर्म का कार्य नहीं कर सकते, है ना। तो एक स्वार्थ भी होना चाहिए उसमें कि नॉट विदाउट मी। तो उतना अगर आपके हृदय में उतना उस कार्य के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा अगर होगी ना, तो फिर सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, सत्य सामने आके खड़ा हो जाएगा। खोजना किसको पड़ता है? जो आंख पे पट्टी बांधे बैठा है, लेकिन जिसकी पट्टियां खुल गई हो उसको तो प्रकाश सामने नजर आता है। तो जीवन दिशाहीन नहीं बचेगा। जीवन की जो सार्थकता है, वो जो प्रत्यक्ष ईश्वर है, वो सदैव सामने खड़े हैं, इसका साक्षात्कार हर क्षण होता रहेगा। जो मुमुक्षु होता है उसी को ज्ञान मिलता है। तो निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से आचरण करते रहें, प्रचार करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्य को लेके चले। ये आनंद का, कल्याण का ये जो नाद है, ये जो हुंकार है, ये कल्याणकारी वाचा जो है ईश्वर की, उसको अधिक लोगों तक पहुंचाए। और आपके मुख से साक्षात ईश्वर का ही आवाज निकलता है, ईश्वर की वाणी आपके मुख से निकलती है। ये भी याद रखें कि जिस पवित्र वाणी के माध्यम से ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी पवित्र विचार का आपके मुख से भी वहन हो रहा है, इसका स्मृति है। सप्तश्लोकी जब हम कहते हैं, हमको तो पता नहीं है, उसको तो उस पर अलग एक व्याख्यान हो सकता है कि अग्निहोत्र का गर्भित अर्थ क्या है, उस पर अलग कभी बात करेंगे। लेकिन सप्तश्लोकी क्या है? वेद सार है। चारों वेदों के मंत्रों का, 18,000 मंत्रों का जो सार है, उसका हम उच्चार करते हैं। इतने मंत्रों के उच्चार के माध्यम से जो भाग्य प्राप्त होता है, वो सुबह शाम अग्निहोत्र के बाद सप्तश्लोकी के उच्चार से उलता है। और इतने मंत्रों को सीखने के लिए साल कितने लगेंगे? 60 से ज्यादा साल लगते हैं। चारों वेद अगर सीखने होंगे तो सप्तश्लोकी सीखने के लिए कितने लगते हैं? 60 मिनट। तब आप जब सप्तश्लोकी का उच्चार करते हैं तो चारों वेदों का गान करते हैं, यह भी मत भूलिए। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो शाम यही खत्म हो जाएगी। फिर सुबह शंकराना 5 बजे के व्यार्थी के लिए बिठा देंगे। तो आनंद है, आप सब खुश रहें, आनंदी रहें, धर्माचरण करते रहें, धर्म प्रचार करते रहें, और अपने भाग्य के लिए आनंदी रहे, अपने परिवार के लिए आनंदी रहे, और अपने अजिंक्यत्व को ना भूलें। और साक्षात सामने जो खड़ा ईश्वर है, उसकी ओर दिशा रखें। यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। एक सांगूगा, मैं बीच बीच में थोड़ा चाय पीना चाह रहा था, क्योंकि नाना जी हमेशा मुझसे कहते हैं, आपने जितने भी हमारे घर पे लोग आते हैं, कि जब आप घर पे बैठकर चाय पीते हुए जो बोलते हो ना, वो भाषण से बहुत अच्छा होता है। तो बोलते हैं कि जब आप मंच पर बैठते हो और भाषण देते हो ना, उससे बहुत ज्यादा आप घर पे बैठकर चाय पीते हुए जो बोलते हो वो होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई यहाँ चाय लाके रख दो ताकि वातावरण वो बना रहे। नहीं रहो दे, नहीं नहीं नहीं।